अब इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे सीआरएम के फंक्शन किस तरह से प्रोसेस करते हैं। बुकिंग्स और रिजर्वेशन को स्मूथली मैनेज करने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें पहले से सेट करनी होती है, जिसे हम प्री रिक्विजिट कहते हैं। अगर आपको किसी खास कंट्री, सिटी या होटल को ऐड करना है तो हमारे सीआरएम के प्री रिक्विजिट में आप इन सब रिक्वायरमेंट को आसान और ऑर्गेनाइज तरीके से हैंडल करके अपनी बुकिंग को मैनेज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि प्री रिक्विजिट सीआरएम में किस तरह से ऐड होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कंट्री के एडिशन की। फिलहाल सिस्टम में 3 कंट्रीज पहले से एडिट हैं, लेकिन अगर आपकी एजेंसी इनके अलावा किसी और कंट्री में भी डील करती है या कोई कस्टमर इन कंट्रीज के अलावा से है तो आप आसानी से न्यू कंट्री डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। ऐड कंट्री पर क्लिक करें, कंट्री का नेम और कोड एंटर करें और सबमिट कर दें। इसी तरह अगर आप किसी स्पेसिफिक सिटी को ऐड करना चाहते हैं, पाकिस्तान या किसी और कंट्री से, तो आप ऐड सिटी के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। यहाँ कंट्री, सिटी और कोड लिखें और सबमिट कर दें और आपकी सिटी ऐड हो जाएगी। इस प्रोसेस से आप वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री और सिटी के साथ अपनी बुकिंग को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। जब हम कंट्री ऐड करते हैं तो उसकी करेंसी ऐड करके बुकिंग को मजीद आसान बना सकते हैं। किसी भी करेंसी को ऐड करने के लिए कंट्री नेम लाइक यूएसए, इसका कोड यूएसडी और सिंबल है डॉलर, सिंपली ऐड कर दें। इसी तरह से आप कस्टमर, ट्रांसपोर्ट, होटल्स, बुकिंग, रूम, रैंक, आप हर चीज अपने अकॉर्डिंग मैनेज करके अपनी बुकिंग को मजीद आसान बना सकते हैं। प्री रिक्विजिट के बाद पहला स्टेप है कस्टमर को सीआरएम में ऐड करना। इस प्रोसेस में आप जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, कस्टमर का नेम और एक कोड जो आप असाइन करेंगे, साथ में उनकी ईमेल भी। ये 2 फील्ड्स कंपलसरी हैं। इसके बाद आप टैक्स नंबर एंटर कर सकते हैं, कस्टमर कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, एसपीओ और करेंसी कंट्री के मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं। कस्टमर की वेबसाइट मेंशन करनी है और उनके रिलेवेंट ब्रांचेस असाइन करने भी जरूरी हैं। अगर आपको कोई न्यू कैटेगरी, करेंसी, एसपीओ या ब्रांच ऐड करनी है जो लिस्ट में नहीं है तो वो आप प्री रिक्विजिट सेक्शन से इजीली ऐड कर सकते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद हम कस्टमर की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, जिसमें एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल और ईमेल्स इंक्लूडेड हैं। वाउचर सेटिंग में वेबसाइट, ईमेल, कॉन्टैक्ट नेम, पर्सन का मोबाइल नंबर, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन और बाकी डिटेल्स कंप्लीट करनी है। फुटर टेक्स्ट को रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऐड करना है और फुटर की इमेज भी ऐड की जा सकती है। डॉक वाउचर में टू डेट और एंड डेट को सिलेक्ट करेंगे। ऐसे सेटिंग में कुछ फील्ड्स होती हैं जिसमें ये डिफाइन होता है कि किस कस्टमर को कौन सी अथॉरिटी प्रोवाइड करनी है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये फील्ड्स मैनेज और ऐड करेंगे। इस तरह से आप कस्टमर को सीआरएम में ऐड और मैनेज कर सकते हैं। अब हम इस होटल में इन्वेंट्री ऐड करते हैं। इन्वेंट्री का मतलब है रूम की कंप्लीट डिटेल्स ऐड करना, जैसे रूम किस टाइप का है, रूम किस फ्लोर पर है, कितने बेड्स अवेलेबल हैं और ये रूम किस डेट से किस डेट तक बुक हो रहा है। और अगर एक ही क्लाइंट के लिए मल्टीपल रूम्स बुक करने हो तो ऐड न्यू रूम बटन पे क्लिक करें और न्यू रूम्स की डिटेल ऐड कर दें। इसके साथ ही हम रूम रेट्स भी ऐड करेंगे। रेट्स डिफाइन करते वक्त आप कस्टमर टाइप, रूम टाइप जैसे स्टैंडर्ड, सिंगल, डिलक्स और बुकिंग डेट्स फ्रॉम और टू स्पेसिफाई करेंगे। साथ ही आप रूम की प्राइसिंग मेंशन करेंगे। अगर किसी रूम में शेयरिंग का ऑप्शन अवेलेबल हो तो वो भी इसी इन्वेंट्री में ऐड कर सकते हैं। ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि आपके होटल की सारी इन्वेंट्री और प्राइसिंग वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, जो बुकिंग को मैनेज करना और कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहेंस करना आसान बनाता है। सीआरएम में हम ट्रांसपोर्ट कंपनी को भी ऐड करेंगे और वीज़ा कंपनी को भी ऐड करेंगे। वीज़ा कंपनी को ऐड करने के लिए आपने सबसे पहले वीज़ा कंपनी का नेम, वीज़ा कंपनी कोड, कॉन्टैक्ट पर्सन, एड्रेस, कंट्री, सिटी, फ़ोन नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब चीज़ें आपने इसको वैलिड कर ऐड करनी है।
आपने वाउचर फुटर टेक्स्ट भी ऐड कर देना है और करंट इमेज और करंट लोगो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को ऐड करके आप अपने इसका एक्टिव करके सेव एंड अपडेट कर दें। CRM में ट्रांसपोर्ट रूट की अपनी एक वैल्यू है और इसको इजीली मैनेज करने के लिए ट्रांसपोर्ट रूट को हम ऐड करते हैं ताकि हम मल्टीपल ट्रांसपोर्ट रूट को ऐड कर सकें और उसको इजीली मैनेज भी कर सकें। ट्रांसपोर्ट रूट को ऐड करने के लिए आपने ऐड ट्रांसपोर्ट रूट पर क्लिक करना है और सबसे पहले ट्रांसपोर्ट रूट नेम सेलेक्ट करना है मक्का टू मदीना, या इसके अलावा कोई और अगर आपका वो ऐड कर देना है और इस ट्रांसपोर्ट रूट को एक कोड प्रोवाइड कर देना है जिसके थ्रू आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। और अगर ये ट्रांसपोर्ट रूट आपका एक्टिव है तो आपने उसको एक्टिव पर कंपल्सरी क्लिक करना है, और अगर इन फ्यूचर कभी भी वो आपका ट्रांसपोर्ट रूट एक्टिव नहीं होता तो आपने यहाँ पर आकर इसको इनएक्टिव कर देना है, बट वो ट्रांसपोर्ट रूट आपका CRM में सेव रहेगा, उसको आप फर्दर कभी भी एक्टिव कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसको सेव एंड अपडेट कर दें। CRM में आपके ट्रैवल एजेंट के लिए एयरलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो CRM के अंदर एयरलाइन किस तरह से ऐड करते हैं सब अब हम इस चीज़ को देखेंगे। एयरलाइन ऐड करने के लिए आपने ऐड एयरलाइन पर क्लिक करना है, एयरलाइन का नेम सेलेक्ट करना है, उसका कोड लिखना है और कैरेक्टर कोड भी ऐड कर देना है। कैरेक्टर कोड कंपल्सरी नहीं, बट इट्स अ गुड थिंग कि आप उसको भी ऐड कर दें और इसको आपने एक्टिव करके सेव एंड अपडेट कर देना है। CRM में IATA की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। IATA ऐड करने के लिए CRM में ऐड IATA पर क्लिक करेंगे, IATA का नेम ऐड करेंगे, कोड ऐड करेंगे, कंट्री सेलेक्ट करेंगे और सिटी सेलेक्ट करके इसको हम एक्टिव कर देंगे और सेव एंड अपडेट कर देंगे। CRM में अब हम ऐड करते हैं कंपनी। हमारे साथ हम किन किन कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, कौन से ट्रैवल एजेंट्स हमारे साथ वर्किंग में हैं, उन सब की डिटेल्स को एक जगह पर मैनेज करने के लिए हम ऐड करते हैं कंपनी। कंपनी में ऐड करने के लिए सबसे पहले हमने कंपनी पर क्लिक करना है। कंपनी का नेम आप चूज़ करेंगे। लेट्स सपोज इट यहाँ पर है हमारे पास अल मुताब ट्रैवल एंड टूर। इसकी आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि वो कितने ईयर्स से है, क्या क्या उसकी एक्सपर्टीज़ है। उसके बाद आपने करेंसी चूज़ करना है कि वो किस करेंसी में डील करते हैं। हम कंट्री चूज़ करते हैं, सिटी, कंपनी स्टार्ट डेट कि वो किस दिन से वैलिड हुई थी, कंपनी लाइसेंस वैलिड डेट। आपने ये सब चीज़ें ऐड करके सेव एंड अपडेट कर देना है। कंपनी ऐड करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप CRM में एक ही जगह पर ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी, कौन कौन से ट्रैवल एजेंट आपके साथ वर्किंग कर रहे हैं और वो कब से हैं और कितने टाइम से वैलिड हैं। उनका स्टेटस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो अभी एक्टिव है, इनएक्टिव है। इट्स अप टू यू कि आप किस किस कंपनी से काम कर रहे हैं और उनको कब एक्टिव करना है और कब इनएक्टिव करना है। जब हम कंपनी को ऐड करते हैं तो उनकी ब्रांचेस को भी हम ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रांच ऐड करने के लिए हमने ब्रांच पर क्लिक करना है और आप यहाँ पर ब्रांच को एडिट भी कर सकते हैं। हर चीज़ जो आपने अपडेट की है और उन सभी चीज़ को, कंपनी, ब्रांच, हर चीज़ को आप एडिट भी कर सकते हैं। ब्रांच ऐड करने के लिए आपने सबसे पहले कंपनी नेम चूज़ करना है, ब्रांच कोड मेंशन करना है, ब्रांच नेम मेंशन करना है, ईमेल एड्रेस, कंट्री, सिटी, करेंसी, फ़ोन नंबर, वेबसाइट और अदर लाइसेंस वगैरह आपने ये सब चीज़ें ऐड करनी है। करंट लोगो आप वो भी ऐड कर सकते हैं और इन सब चीज़ों को ऐड करके आपने एक्टिव कर। ट्रैवल एजेंसीज अपने कस्टमर के लिए पैकेजेस डिफाइन करती हैं जिनके जरिए कस्टमर अपनी पसंद का पैकेजेस चूज करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि CRM में पैकेज किस तरह से ऐड होता है। सबसे पहले आप पैकेज टाइप सेलेक्ट करेंगे जैसे उम्रा या हज, फिर पैकेज का नाम ऐड करेंगे जो ट्रैवल एजेंसी उस पैकेज को प्रमोट करने के लिए यूज़ करेगी। उसके बाद पैकेज की डिटेल्स फिल करें, पैकेज कितने डेज का है, किस करेंसी में डील होगी, पैकेज किस डेट से स्टार्ट और किस डेट पर एंड होगा, टोटल कितनी नाइट्स का स्टे है, पैकेज की प्राइस और उसमें कितने लोग शामिल हैं जैसे एडल्ट्स और चिल्ड्रन की डिटेल, इस पैकेज में शामिल सर्विसेज जैसे एकोमोडेशंस, मील्स एंड अदर सर्विसेज। अब होटल की डिटेल्स ऐड करेंगे,
किस सिटी में होटल है और कौन सा होटल सिलेक्ट किया गया, साथ ही होटल की पिक्चर्स भी अपलोड करें। फिर ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स ऐड करें, रूट कौन सा है और कौन सी व्हीकल यूज होगी, जैसे बस, वैन या कार। इसके बाद फ्लाइट की डिटेल्स मेंशन करें, फ्लाइट रूट और कौन सी फ्लाइट यूज होगी। इन सब डिटेल्स को केयरफुली फिल करने के बाद अपडेट बटन पर क्लिक करें और आपका पैकेज CRM में सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। इस प्रोसेस को फॉलो करके ट्रैवल एजेंसीज अपने पैकेजेस को एफिशिएंटली मैनेज कर सकती हैं और अपने कस्टमर को बेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड कर सकती हैं। नेक्स्ट स्टेप है मोपा ऐड करना, जो उम्रा बुकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मोपा का मतलब है वीज़ा अप्रूवल डॉक्यूमेंट, और ये किसी भी उम्रा बुकिंग के लिए ज़रूरी होता है। मोपा ऐड करने के लिए आपको क्लाइंट की फाइल अपलोड करनी होगी। उस फाइल से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होकर आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद आप IATA और कस्टमर के नेम एंटर करें, फिर मोपा को एक्टिवेट करें और सेव पर क्लिक करें। इस तरह आपका मोपा CRM में ऐड हो जाएगा। अब हम CRM में होटल ऐड करने का प्रोसेस देखते हैं। जैसे कि ये होटल ऑलरेडी ऐड है, उसको देखते हैं कि कैसे डिटेल्स अपडेट करनी है। पहले एक्शन पर क्लिक करें और फिर एडिट पर क्लिक करें। इस तरह आप किसी भी होटल की डिटेल को इजीली अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको न्यू होटल ऐड करना है तो ऐड होटल बटन पर क्लिक करें, फिर आपको होटल की तमाम डिटेल्स फिल करनी होंगी। होटल के नाम और टाइप, जैसे 5 स्टार या 3 स्टार, लोकेशन डिटेल में डिस्टेंस, मैप लोकेशन और एड्रेस दोनों फिल करने हैं। होटल किस कंट्री और सिटी में है और वहाँ की करेंसी भी ऐड करनी है। कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल में नेम, फ़ोन नंबर और टेलीफोन नंबर। होटल की फैसिलिटीज़, जैसे कि अटैच वॉशरूम या सेपरेट वॉशरूम, वाईफाई, लॉन्ड्री और जो भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो सब मेंशन करनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि कस्टमर को आसानी हो समझने में कि जिस होटल में वो स्टे करेगा वहाँ उसको क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी। अब हम ये देखेंगे कि इस CRM में बुकिंग को किस तरह से ऐड करते हैं। बुकिंग ऐड करने के लिए सबसे पहले आपने डैशबोर्ड से बुकिंग पर क्लिक करना है। ऐड बुकिंग पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद बुकिंग इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। बुकिंग इन्फॉर्मेशन में बुकिंग डिटेल सबसे पहले ऐड करेंगे, जिसमें आपने बुकिंग नंबर, मैनुअल नंबर, क्रिएशन डेट की ये बुकिंग आप किस दिन को क्रिएट कर रहे हैं, सीरियल नंबर, IATA नंबर, वीज़ा कंपनी और वाउचर नेम। इसके साथ साथ इस बुकिंग में कौन कौन सी चीज़ें ऐड हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं। होटल डिटेल्स ऐड करने के लिए आपने सबसे पहले चूज़ करना है सिटी के कौन से सिटी से है। मदीना, सऊदी अरेबिया। उसके बाद आपने होटल चूज़ कर लेना है, कौन सी होटल है और कौन सा रूम होगा, आपने वो भी यहाँ से ऐड कर देना है। इसके बाद आपने शेयरिंग टाइप ऐड करनी है कि ये रूम किस तरह से हैं, 1 है, 2 है। व्यू टाइप इसका कौन सा, आपने वो चूज़ कर लेना है। चेक इन कब हो रही है, आपने कैलेंडर से डेट सिलेक्ट कर लेनी है। चेकआउट की डेट भी सिलेक्ट कर लेनी है। साथ में जो नाइट्स हैं आपने वो भी ऐड कर देना है। के बाद हम ट्रांसपोर्ट डिटेल देखेंगे कि इस बुकिंग के अंदर आपने कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट डिटेल उनको प्रोवाइड की हुई है। ये आसानी के लिए होता है जिसके थ्रू आप इन चीज़ों को देख सकते हैं कि फ्लाइट डिटेल, पैसेंजर्स, हर चीज़ को यहाँ पर फुलफिल कर लेंगे। डिटेल, ट्रांसपोर्ट डिटेल, फ्लाइट डिटेल, पैसेंजर्स, हर चीज़ को यहाँ पर फुलफिल कर लेंगे और इन सब चीज़ों को हमने सेव एंड अपडेट कर लेना है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी पेमेंट को किस तरह से CRM में ऐड करते हैं। एक बहुत ही बेनिफिशियल ऑप्शन है कि आपको अपनी ट्रांजैक्शन को मैनुअली रिकॉर्ड करने से बेटर है कि आप अपनी CRM की जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन है वो CRM में ही ऐड होंगी और उनको आप किसी भी इन फ्यूचर अपनी पास्ट की कोई भी ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन को ऐड करने के लिए हमें अपनी ट्रांजैक्शन पर क्लिक करना है। सबसे पहले हम अपनी ट्रांजैक्शन डेट मेंशन करेंगे कि जिस डेट पर ट्रांजैक्शन हुई है, किस बैंक से हुई है, ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट कोई नोट कि वो किस सर्विस से रिगार्डिंग, किस पैकेज से रिगार्डिंग हुई है, रेफरेंस नंबर, अमाउंट के ट्रांजैक्शन का कितना अमाउंट था और वो पेमेंट की वो अप्रूव हुई है या नहीं, लाइक वो आपको रिसीव हो गई नहीं हुई और उसके अगेंस्ट डिपॉजिट के आपने ऐड कर देनी है।
और इन सब चीज़ों को ऐड करके आपने उसको सेव एंड अपडेट कर देना है और आप यही पूरी ट्रांजैक्शन की आप स्लिप भी बना सकते हैं और स्लिप को देख भी सकते हैं व्यू स्लिप के ऑप्शन पर क्लिक करके।